गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत नामदेव जी की है। एक बार संत नामदेव जी की जो झोपड़ी थी वो उड़ गई थी। बरसात का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। जब उसकी झोपड़ी उड़ गई, दो बच्चे थे उसके, नामदेव के, और घरवाली राप थे। संत नामदेव ने क्या काम किया, अपना जो थोड़ा बहुत सामान था और अपने बच्चों को एक गांव में धर्मशाला थी उसके अंदर छोड़कर आए और खुद एक दरांत लेकर, जो हरे ये पोले होते हैं सरकंडे जिनसे ये छान वगैरह बांधी जाती हैं, सुबह सुबह दरांत लेकर पोले काटने के लिए गया कि भाई ये झोपड़ी नहीं बांधूंगा मैं। पुरानी झोपड़ी थी, वो आंधी झक्कड़ तूफान आया पहले, फिर बरसात आई, वो सारी उड़ गई। तो जब वो दरांत लेकर पोले काटने के लिए गया, सुबह सुबह जैसे भी उसने हाथ में वो सरकंडे जो मुट्ठा भरा काटने के लिए, दूसरे हाथ से दरांत चलाया तो ऊपर से रात को जो ओस पड़ती है, ओस के जो पानी के टपके थे वो उन पोलों के ऊपर थे। जैसे उसने झटका मारा पोले काटने के लिए, जोर लगाया, तो वो जो रात का जो पानी था, उन सरकंडों के ऊपर पानी जमा हो रखा था ओस का, कोल का, वो पानी उसके हाथ के ऊपर आया। तो संत नामदेव कहने लगे कि ओहो मालिक, मेरे को बख्श लेना, मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने इन बेचारों को बड़े दुख दिया है, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था, बेचारे रो रहे हैं तो, और इनके आंसू ये मेरे हाथों के ऊपर गिरे हैं, मेरे शरीर के ऊपर गिरे हैं जब मैंने इनको काटा है। तो सोचने लगा कि मालिक मेरे को बख्श लेना, इनको मैंने बड़ा दुख दिया है सुबह सुबह, इन बेचारों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। फिर सोचने लगा कि भाई ये निर्जीव हैं, इनको क्या दुख हुआ होना। सोचने लगा कि ये जो दरांत है ये मैं अपने पैर में मार के देखता हूँ, अगर मेरे को दुख हुआ तो फिर तो मैं समझूंगा कि इन बेचारों को भी काटने पर दुख हुआ है और ये रो रहे थे, इनके आंसू मेरे ऊपर गिरे हैं, फिर इनको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो जैसे उसके हाथ में दरांत था, वो ही दरांत अपने पैर में मारा तो उसके पैर से खून बहने लग गया। उसको जब दर्द हुआ, सोचने लगा कि ओहो मालिक, मेरे को आप कैसे बख्शोगे, इन गरीबों को मैंने क्यों इतना परेशान किया, मैंने क्यों काट रहा था मैं इनको, और थोड़े ये काटे हैं मैंने, इनके आंसू मेरे ऊपर गिरे हैं, ये बेचारे रो रहे थे। तो जब अपने पैर में दरांत मारा, खून बहने लग गया, दर्द हुआ उसको, वहीं का वहीं दरांत फेंक दिया और अपने मालिक के ध्यान में बैठ गया कि मालिक मेरे को बख्श लेना, मैंने इन बेचारों को, इन गरीबों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने सुबह सुबह इनको दुख दिया है। जब भजन सुमरन पे बैठ गया, इतने मालिक के आगे विलाप करने लगा, दुख से बैठा और उसके आगे अरदास मिन्नतें करने लगा, मालिक मेरे को बख्श लेना। तो बैठे बैठे उसको 3 दिन और 3 रात गुजर गई। वहीं उसकी सूरत अंदर लग चुकी थी, अंदर वो शब्द धुन से जुड़ चुका था, उसकी रूह जो थी वो अंदर खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ गई और 3 दिन और 3 रात वहीं पड़ा रहा। जब चौथे दिन उसकी आंख खुली, उसकी सूरत नीचे आई शरीर में, वो चेतन सत्ता, तो वो उठकर बैठ गया, अपनी आंखों को मसलता हुआ और अपना दरांत लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
जब घर की तरफ आया, जिस जगह उसकी झोपड़ी थी उस जगह पर आकर खड़ा हुआ तो वहां एक इतनी सुंदर झोपड़ी बनाई हुई थी कि जिसको बयान करके बता नहीं सकता। इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। अगर अंधेरी रात में अंदर खड़े हो जाएं तो एकदम चांदना हो जाता था, जगमगाहट होने लगती थी कि वो झोपड़ी खुद परमात्मा ने, खुद मालिक ने बांधी थी। तो जब वो 3 दिन उधर पड़ा रहा, संत नामदेव, उसकी सुरत अंदर चढ़ी रही उन खंडों ब्रह्मंडों पर, उस वक्त वो परमात्मा खुद उसकी झोपड़ी बांधता रहा। तो वो अकेले ही पोले पकड़ाने वाला था, अकेले ही बांधने वाला था। और उसका स्वरूप जो था इतना सुंदर मनमोहक था, उसको एक पड़ोसन देखती थी। उसके साथ में किसी का चौबारा बना हुआ था, कोई सेठों का घर था, और वो ऊपर से देखती थी। 3 दिन वो उसको निहारती थी और अपने मन में सोचती थी कि ये जो बेढ़ी है संत नामदेव ने अपनी झोपड़ी बंधवाने के लिए लाया है, कितना सुंदर बेढ़ी है ये, और कितनी बढ़िया छान बांध रहा है, हम भी इसी से बंधवाएंगे। मगर वो संत नामदेव तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है, और इसको बेचारे को ठेका दे दिया है, पता नहीं बांधने का, छान का। ये खुद ही पोले पर पकड़ता है, खुद ही ऊपर ले जाता है, फिर बांधता है, सब कुछ सारे काम अकेला ही कर रहा है। कोई मजदूर, कोई बंदा, कोई और है ही नहीं पास में। तो जब चौथे दिन संत नामदेव उस जगह पर आए तो वो इतनी सुंदर झोपड़ी बंधी हुई थी, वो आकर बड़ा हैरान हुआ। इधर साथ वाले घर से पूछने लगा जाकर उनसे कि भाई मेरी जगह पर आपने झोपड़ी बनाई है, आपने झोपड़ी बनाई, ये घर जो बना हुआ नया आपने बनाया है। उन घर वालों ने भी मना कर दिया कि जी हमने नहीं बनाया ये। फिर दूसरी तरफ गया और उनसे भी पूछने लगा कि भाई ये मेरी घर जगह पे झोपड़ी जो है ये किसने बनाई है, ये घर किसने बना लिया मेरी जगह पर। उन्होंने भी मना कर दिया कि जी हमने भी नहीं बनाया। इतने में उसकी नजर पड़ी ऊपर से कि नामदेव वो आ गया, अब दिखाई दे रहा है। अब शान बांधने वाला तो चला गया है कंप्लीट करके, अब नामदेव खड़ा है। मैं जाती हूँ इस संत नामदेव से जाकर पूछती हूँ कि ये जो क्यों वो महाराष्ट्र का रहने वाला था और हम यहाँ मिस्त्री बोलते हैं, किसी छान बांधने वाले को या चुनाई करने वाले को हम मिस्त्री बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की भाषा में, उनकी भाषा में वो मिस्त्री को बेढ़ी बोलते हैं, बेढ़ी, जिसका विवरण गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। संत नामदेव की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज, उसमें भी लिखा हुआ है। वो जब पड़ोसन संत नामदेव को आग देखती है उस जगह पर खड़ा हुआ, तो वो अपने घर से चौबारे से उतरकर नीचे आती है कि मैं नामदेव से पूछ के आती हूँ कि भाई ये जो मिस्त्री है आपने कहाँ से मंगवाया था, कहाँ का रहने वाला है, इससे हम भी ऐसी एक छान बंधवाएंगे। कितनी बढ़िया छान बांधता है ये, ऐसी तो हमने देखी नहीं आज तक किसी की छान बंधी हुई। तो वो संत नामदेव के पास आकर कहने लगी औरत कि नामा कापे छान छपाई हो, मोहि बेढ़ी देहो बताई हो, कि हे नामदेव आपने किससे छान बंधवाई है, ये जो बेढ़ी है, जो मिस्त्री है, ये कहाँ का रहने वाला है। कहने लगी तो से दोनी दो मजूरी, नामा कापे छान छपाई हो, मोय बेढ़ी देहो बताई, कि नामदेव मैं तेरे से दुगनी उसको मजदूरी दे दूंगी। जितने पैसे रोज की मजदूरी लेता था ना आपसे,
उससे मैं डबल उसको मजदूरी दे दूंगी, मगर इस झोपड़ी बांधने वाले को आप मेरे पास बुला दो, मैं भी एक ऐसी इसी के साथ की झोपड़ी बंधवाऊंगी। तो संत नामदेव ने जब चारों साइड से पूछ लिया, सबने मना कर दिया, और वो औरत आई जो देखती थी, 3 दिन तक देखती रही, कहती थी ऐसा तो मैंने मिस्त्री नहीं देखा, इतना सुंदर, इतना मनमोहक उसका चेहरा, और अकेला ही बांधता रहा 3 दिन। आज नहीं है, आज वो बांध के कंप्लीट करके चला गया। आज तू दिखाई दिया है, मैं तब आई हूँ तेरे से पूछने के लिए कि नामदेव ये जो बेड ही था, जो मिस्त्री था, ये कहाँ का था। उस वक्त संत नामदेव समझ चुका था कि भाई मेरी गरीब की झोपड़ी कौन बांधने वाला है, मेरी तो वो परमात्मा ही बांध सकता है, और कौन बांधे। ना मैंने किसी को ठेका दिया, ना किसी से मैंने बांधने की कोई बात कही। तो जब उस पड़ोसन ने उसकी जब महिमा, उसकी बढ़ाई करने लगी, उस मिस्त्री की, उस बेड़े की, तो संत नामदेव समझ गया कि भाई मेरा तो परमात्मा ही मेरी झोंपड़ी बांध के गया है, मेरी गरीब की झोंपड़ी और बांधने वाला कौन है। और बेचारा अपने कालजे को पकड़ के वहीं बैठ गया, और इतना मालिक की विरह में, प्रेम में रोया कि शायद वो नामदेव जानता है या परमात्मा जानता है। जिनको अपने मालिक से, अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम प्यार होता है ना, फिर वो रह नहीं सकते। और प्रेमी जीवों को तो वो परमात्मा खुद ढूंढता है, जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, जो पै मुख बोले नहीं, तो नैन देत है रोए। कि भाई प्रेमी को तो मैं खुद ढूंढ लेता हूँ, उसके घर तो मैं खुद चला जाता हूँ। जिसको सच्ची तड़प होती है अंदर से, वो अंदर से उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए रोती है, जिनके अंदर वो सच्चा दुख, सच्ची विरह, सच्ची लगन होती है, ऐसे जीवों के तो वो परमात्मा किसी भी रूप धारण करके उसको खुद जाकर मिलता है। और वो मालिक से मिलने की जो युक्ति है, वो तरीका है, जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं, वो उसको जाकर सिखाता है। वो उस तरीके से मालिक की इबादत करता है, भजन बंदगी करता है, तो अंदर से मालिक से जुड़ जाता है। मगर हो किसी भी जीव के अंदर वो सच्चा प्रेम प्यार हो। इसी तरीके से हमारे बाबा जी भी फरमाते हैं कि पाहियो करनी दा मजबून है, वो करनी दा मार्ग है, गल्ला दा मजबून नहीं है। अगर हम नाम नाम कहते रहें और हम कहें परमात्मा परमात्मा, कहने से तो मिलेगा नहीं। आज हम रोटी या खाने का हम नाम ही बोलते रहें और हम बैठे रहें हाथ पे हाथ रख के, हमारा कभी पेट नहीं भरेगा। हम जब तक उसको अमल में नहीं लाएंगे, नाम सुनना कुछ और है और जपना कुछ और चीज है। वाणी को पढ़ना कुछ और है, वाणी अपने आप में एक अलग है। ये जितने धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, मालिक की महिमा, मालिक की चर्चा, मालिक से मिलने की युक्ति तरीका जो बताते हैं, यह तो मालिक से जुड़ने की एक युक्ति, एक रास्ता बताते हैं सिर्फ। मगर यह वाणी हमें मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति देने वाली तो वो वाणी अंदर है, उसको हम वाणी कहें, शब्द कहें, बांगे आसमानी कहें, वो तो एक अलग ही है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा था, बाणी वजी चौजुगी सच्चो सच सुनाए। कि भाई इस बाणी को पढ़कर
इसमें जो नियम, जो युक्ति तरीका बताया हुआ है, उस तरीके से हम इबादत करेंगे, उस मालिक की भजन बंदगी में बैठेंगे, तो अंदर हम उस वाणी से जुड़ जाएंगे। यह वाणी तो उस वाणी का प्रचार करती है, उसके बारे में बखान करती है कि भाई आप इसी में ही मत समझो सब कुछ, अंदर वाणी और है। जैसे हमारे बाबा जी भी फरमाते हैं कि भाई यह रूप तुम्हारे सतगुरु का सदा रहने वाला नहीं है, आप जीते जी अंदर रिश्ता जोड़ लो, अंदर स्वरूप कोई और है जो सदा रहने वाला है। ये तो नासवान शरीर है, हम और आपने गुरु ने भी और शिष्य ने भी यहीं से मिलते हैं दोनों को, और वो दोनों यहीं के यहीं छोड़कर चले जाते हैं। और जो असल रूप है, जो असल वाणी है, वो गुरु का भी यह रूप नहीं है और ना ही शिष्य का है। गुरु का रूप होता है शब्द, और हमारी सूरत का होता है शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि चेला वही है जिसकी सूरत अंदर शब्द से, उस नाम से जुड़ चुकी हो, वो सच्चा चेला है। और असल गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है, वाणी गुरु है। यह गुरु तो सदा नहीं रहेंगे, ये किसी को 150 साल टिकेगा, इससे ज्यादा यह स्वरूप रुक नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, याते जीव जगाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। फिर अगली लाइन में बोला है, यह भी रूप प्यारा मोको, कि भाई यह भी रूप मेरे को बड़ा प्यारा है, मेरे को बड़ा सुंदर लगता है, मगर ये सदा नहीं रहेगा। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा सोई अब दर्शाओ, कि इससे उस शब्द रूप तक से मेल करवाओ। यह भी रूप प्यारा है मेरे को, इस रूप से हम शब्द रूप तक पहुंच सकते हैं। जब यहाँ कोई बाहर का आकार नहीं होगा ना, रोटी का हमें पता ही नहीं, उसका बाहर हमें कोई फोटो ही नहीं दिखाई दे रहा कि रोटी इस तरीके से गोल बनती है, रोटी को घड़ा इस तरीके से जाता है, मगर रोटी का फोटो कुछ और चीज है, असल में रोटी कुछ और चीज है। इसी तरीके से किताबें पढ़ने से हम परमात्मा से नहीं जुड़ जाएंगे। किताबों में तो सिर्फ युक्ति, सिर्फ मालिक के नाम की महिमा की हुई है। जैसे हम कोई खाने बनाने की किताब ले लें, और या कोई डॉक्टरी की किताब पढ़ता रहे कोई डॉक्टर, वो उस किताब से ही डॉक्टर नहीं बन जाता। सारी जिंदगी हम खाना बनाने की किताब पढ़ते रहें, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। उस किताब को पढ़कर जो उसमें तरीका लिखा हुआ है, जिस तरीके से सब्जी बनाना या रोटी बनाने की जो युक्ति है, तरीका है, कैसे आटे को लगाना है, कैसे उसको फिर पकाना है, उस तरीके से हम पकाकर खाएंगे, तब जाकर हमारा पेट भरेगा। मगर लोग सोचते हैं कि पता नहीं उन नियमों को पढ़ने से, खाना बनाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को पढ़ने से ही हमारा पेट भर जाएगा। कभी ऐसे पेट नहीं भरता। इसी तरीके से वो अंदर की वाणी एक अलग चीज है, अंदर का सतगुरु का नूरी स्वरूप अलग है। और काल किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देता। काल की जहां तक त्रिलोकी है, त्रिलोकी से आगे निकलने नहीं देता। और सतगुरु का नूरी स्वरूप चौथे मंडल पर मिलता है, चौथे लोक में मिलता है। अब उसमें से कैसे रूह पार होती है,
सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में छिपाकर उसको अपने साथ लेकर वहां से गुजरता है। अपने आप कोई भी जीव वहां से निकल नहीं सकता। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवर न कोई जीव अकेला। कि आगे भैया एक नदी है और ये नदियां तो पानी की बह के चलती हैं, वो नदी आग की बहकर चलती है और आग भी इतनी ऊंची लपटें हैं उसकी कि उस आग के 10-20 किलोमीटर के पास से भी नहीं गुजर सकता आदमी को जलाकर राख कर देती है। इतने ऊंचे शोले उसके उठ रहे हैं, इतनी बड़ी इतनी तगड़ी आग है, उसके बीच से तो गुजरना क्या, उसके 20-50 किलोमीटर दूर तक भी उसकी इतनी लपटें, उसकी इतनी गर्माहट है कि जीव उसके नजदीक नहीं जा सकता। आगे बिमल नदी, उस नदी का नाम भी बिमल नदी है। अगन भिख झेला, कि वो अगन की भरी हुई चल रही है। तिथे अवर न कोई जीव अकेला, वहां और कोई नहीं होता, वहां से जीव को अकेले को जाना पड़ता है। जब हम वहां उस नदी तक किनारे तक पहुंच जाते हैं वहां तक, तो वहां फिर हमारा सतगुरु आता है। उस नदी में से हमारे सतगुरु पार करवाते हैं, अपने आप को इसको पार कर नहीं सकता। वो अपने स्वरूप में कि उस गुरु का जो रूप होता है वो शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है। और शब्द को आग जला नहीं सकती, पानी डबो नहीं सकता, किसी अस्तर शस्त्र में ताकत नहीं कि उसको वो खत्म कर दे। शब्द एक वो ताकत है जिससे सारी सृष्टि की साजना की है मालिक ने। वो नाम शब्द है जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटे घटाश। कि सारी सृष्टि की साजना मालिक ने वो 5 नाम शब्दों की ताकत से की है। शब्द ही कुल 5 हैं। पंच शब्द धुनकार धुनता है बाजे शब्द निशान। शब्द ही 5 हैं और उनके अंदर धुन है, राग है। वो राग ही हमें अंदर खींचता है जब हम उस शब्द धुन से जुड़ जाते हैं। जब जाकर यह मन हमारा तब मानता है, जिसके बारे में स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, सुन धुन कर मन समझाई। कि करोड़ों जतन उपाय कर ले, यह मन मानता ही नहीं कभी। ये कब मानता है, जब अंदर इसको शब्द धुन से जुड़ जाता है। फिर ये उस धुन में इतना मगन हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, जैसे कि एक नाग बीन के लहरे पर वो अपने मरने की तरफ नहीं देखता कि अगर कोई लाठी डंडे से मेरे को ना मार दे। उसका उस लहरे के साथ, उस बीन के साथ इतना प्रेम प्यार होता है, उसके ऊपर लहराता रहता है। वो इतना खुशी उसको, इतनी खुशी जाहिर करता है जिसका वो बयान करके नहीं बता सकता किसी को। ऐसे ही वो शब्द धुन है जो अंदर एक दफा जुड़ गया उस शब्द धुन से, बस फिर वो धुन जो है उस जीव को कभी छोड़ती नहीं। फिर उसको अपने असल घर, वो धुन सचखंड से आ रही है और वापस जाकर सचखंड में ही समा जाती है। हमें चाहिए इस दुनिया में रहना है, अपने बाल बच्चे घर गृहस्थी को पालते हुए, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए उस काम को भी हमने पूरा करना है। और हमने रहना कैसे है दुनिया में, जैसा कि गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशान, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाना।
कि जैसे जल के अंदर, पानी के अंदर एक कमल का पेड़ होता है, उसकी जड़ें खींच के अंदर होती हैं, पानी में होती हैं, नीचे उस दलदल में होंगी, मगर जो उसका फूल होता है वो उस गंदगी से, उस खींच से बिल्कुल निराला होता है। वो अपने आप को गंदगी नहीं लगने देता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि भाई जैसे मुर्गा भी पानी के अंदर रहती है, मगर अपने शरीर को पानी टच नहीं होने देती, अपने पंखों को अपने ऐसे शरीर से चिपका लेती है, पानी में रहते हुए भी अपने शरीर को भीगने नहीं देती पानी से। और जब भी उड़ती है उस पानी में से सीधी खुश्क परों से उड़कर चली जाती है, उसके पंखों, अपने पंखों को भी नहीं भीगने देती, पानी उनमें भी नहीं बैठता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर उस भव सागर को पार कर जाओ आप। और कोई युक्ति और कोई तरीका है नहीं उस मालिक के घर पहुंचने का। यही साधन, यही तरीका है। जब तक हम उन गुरु, उन संत महात्माओं की वाणी को ऊपर चल के, उन्होंने जो हमें नाम शब्द की बख्शिश की है, उस नाम शब्द की कमाई करके जो उन्होंने हमें हुक्म दिए हैं, परहेज बताए हैं, उन परहेजों पे अमल ना करेंगे तब तक हमारा पार उतारा नहीं है। और हम अपने तरीके से कितनी भी मालिक की भजन बंदगी करें, कितनी भी इबादत करें, उस तरीके से हम परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? आज मालिक को दुनिया करोड़ों नामों से याद कर रही है, मगर जो असल नाम है उस तरीके से याद नहीं करते। जब उस युक्ति से, उस तरीके से याद नहीं करेंगे, हम कभी अपने मालिक को, अपने सतगुरु को मिल नहीं सकते अंदर। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से लोग उस मालिक को याद करते हैं, मगर उन नामों से जीव की मुक्ति नहीं होती, यहीं जमों के धक्के खाने पड़ते हैं। आद नाम जो गुपत जप, कि जो मालिक ने अपने आप से मिलने की एक युक्ति, एक तरीका, जब यह सृष्टि बनी है, जब भी उस दिन भी यही था, आज भी वही है। आद जब, आद जुगाद से वही तरीका है। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, कि इनसे मुक्ति नहीं होती। आद जुगाद से जो मालिक ने अपने आप से मिलने की युक्ति, एक तरीका रखा है, उसी तरीके से अगर हम मालिक की भजन बंदगी करेंगे, किसी पूर्ण संत महात्मा से मिलकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर हम परमात्मा को पा सकते हैं। अपने आप कभी मालिक से जुड़ नहीं सकते हैं। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपने विकारों को बदले, अपने आप को सीधा करके मालिक की भजन बंदगी में लगाएं, ताकि हमारा पार उतारा हो जाए, हम भी इस दुनिया के भव सागर से पार हो जाए। नहीं, हम यहीं गोते खाते रह जाएंगे, हमें बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा, हमें जन्म मरण बार बार सहन करने पड़ेंगे, बार बार हमें जन्मना और मरना पड़ेगा। अगर हमें कोई पूर्ण संत महात्मा मिल गया, जिसके पास 5 नाम शब्द हैं, उसने वो हमें युक्ति, वो तरीका सिखाया है कि उनको हमने कैसे सुमरन करना है और कैसे हमने अंदर शब्द धुन पे बैठना है, कैसे भजन सुनना है,
उनका ध्यान कैसे करना है। वो युक्ति, वो तरीका जब तक हमारे पास ना होगा, हम कभी मालिक से मिल नहीं सकते हैं। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें, अपनी कमियों को निकालें, ताकि मालिक हमारे ऊपर भी खुश होकर हमें भी हमारी बाह को पकड़ के सीधा सचखंड ले जाए, और हम भी बार बार जन्म मरण के दुखों से बच सके, इस 84 के चक्कर से बच सके, सदा सदा के लिए हम मालिक की गोद में जाकर बैठ जाए। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखें कि हम कौन से स्टेट से, कौन से एरिया से सुन रहे हैं। अगर और आप शब्द सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे गुरदर्शन, गुरबाणी पाठ, राधा स्वामी शब्द, यह मेरी चैनल है शब्दों के, इनका आपको लिंक भेज दिया जाएगा, नीचे दे दिया जाएगा साखी के नीचे। अगर शब्द सुनने के भी इच्छुक है तो आप हमारे चैनल पर शब्द भी सुन सकते हैं। राधा स्वामी जी।